हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही अहम जानकारी दी गई है और ये आपको दिखाई दे रहे होंगे ओएमआर से रिलेटेड ये वीडियो है। तो जो भी ओएमआर से रिलेटेड जानना चाहते हैं उस वीडियो पर रहें, और बाकी अगर कोई अलग चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। और मैक्सिमम प्रश्न आ रहे थे कमेंट के जरिए, और साथ ही आपका नीचे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम चैनल हो, वहाँ पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर ओएमआर के बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाइए, आपने अभी तक ओएमआर के बारे में बढ़िया से क्लियर नहीं बताया है। तो चलिए इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये जो आपको लिस्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका पटना हाई कोर्ट जब एग्ज़ाम ली थी उसी का ये रिजेक्टेड लिस्ट है, और जहाँ पे कैंडिडेट को जो है किस कारण से हटाया गया था, उनके ओएमआर को नहीं चेक किया गया था, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे बताएंगे दोस्तों। तो चलिए आप भी रीजन को समझने का कोशिश करिएगा। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 देखिए दोस्तों, सबसे पहला है टेक्स्ट पोर्शन इन रिटेन इन इंग्लिश इन प्लेस ऑफ हिंदी। अगर आपके ओएमआर में अगर कहीं पे आपको हिंदी में कुछ डायरेक्शन दिया गया है कि हिंदी में यहाँ पे 2 वर्ड या 4 वर्ड या 10 वर्ड लिखिए, और वहाँ पे आपने इंग्लिश में लिख दिया, तो वो आपका रिजेक्ट कर देगा दोस्तों। यही साफ साफ आपको दिख रहा है, देखिए कि द पोर्शन इज रिटेन इन इंग्लिश इन प्लेस ऑफ हिंदी। आपको पता है हम लोग का तो बिहार एसएससी में नहीं था, लेकिन मैक्सिमम में क्या होता है कि आपको हिंदी में कुछ लिखना रहता है, यहाँ पे कुछ लिख दिया रहता है कि हिंदी में आप लिख दीजिए, या फिर नीचे में इंग्लिश में भी रहता है कि इंग्लिश भी लिख दीजिए। दोनों लैंग्वेज कहीं कहीं पे मिलता है कि दोनों आप लिख दीजिए। तो इस एग्ज़ाम में दोनों में लिखना था, लेकिन बच्चा क्या किया कि इंग्लिश की जगह हिंदी और हिंदी की जगह इंग्लिश लिख दिया, जिसकी वजह से इसका रिजेक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए, अगर कुछ एग्जाम में इस तरह का लिखने का रहता है भी, मान लीजिए अगर आप नहीं लिखते हैं पूरा तो भी खत्म होगा, 50% लिखते हैं तो भी खत्म होगा, मतलब पूरा आपको लिखना है एट टू ऑल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 50% भी रहने पर, यानी 11 वर्ड लिखा था 70 वर्ड में, उसको भी हटा दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50% कम से कम रहना चाहिए, 50% से लेस रहेगा तो हटा दिया जाता है। यानी कि आपको मान लीजिए 70 वर्ड वहाँ पे दिया हुआ है, तो कम से कम 35 वर्ड आपको लिखना चाहिए। 35 अगर कम रहता है तो आपको हटा देगा, जिसका रीजन आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 20 वर्ड लिखा है, कोई 27 वर्ड लिखा है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि अब जब भी लिखें तो कम से कम आधा जरूर लिखें, यानी 50% जो है जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो आपका मेन डाउट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आइए आप पॉइंट नंबर 6 में देखिएगा, डिजिट ऑफ बुकलेट नंबर इज ब्लैंक एंड बबल्ड रॉन्गली और बबलिंग ऑफ रोल नंबर इज नॉट करेक्ट। यानी कि आपका अगर बुकलेट का डिजिट ब्लैंक छोड़ देते हैं, या फिर आपका बबल जो है वो आप गलत भरते हैं, साथ में जो है बबलिंग ऑफ रोल नंबर भी गलत होता है, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे डिजिट एज वेल एज बबल इन द रोल नंबर इज ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक रहने पर जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये तो अभी बता ही दिए। अब आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट है सिग्नेचर को लेकर के। चलिए आइए सिग्नेचर को लेकर के देखते हैं। 1 मिनट, हाँ ये रहा आपका पॉइंट नंबर 9। देखिएगा दोस्तों, देखिए वीडियो लंबी जाएगी लेकिन बहुत कुछ समझने की कोशिश करिएगा। द टेक्स्ट पोर्शन ऑफ ओएमआर इज नॉट रिटन एट ऑल, ये तो हो गया आपका। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इज नॉट ऑन द टेक्स्ट साइड ऑफ द ओएमआर, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि जो आपका सिग्नेचर है वो टेक्स्ट के बगल में होना चाहिए। नहीं कि दोस्तों ये मान लीजिए हम लोग का तो टेक्स्ट नहीं था, हम लोग का यहाँ पे इस तरह का बॉक्स था, तो अगर बॉक्स के अंदर आपका सिग्नेचर है तब तो ठीक है। अगर बॉक्स से आप थोड़ा सा भी बाहर टानते हैं, नीचे टानते हैं, ऊपर टानते हैं या बाएं ले जाते हैं, तो ये आपका जो है इस तरह का कंडीशन में आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ये जान के रख लीजिए। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा दोस्तों। और बता दें, एक और बात थी उसको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे नहीं दिया गया। जैसे कि ये आपका बॉक्स है, यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, इस यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना था, लेकिन आपने पहले ही शुरुआत में जो है आपने इंग्लिश स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आपको पता चला ये हिंदी का बॉक्स है, इसको आपने इसी तरह से काटा, उसके बाद आप हिंदी में जो है अपना नाम लिखा। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या ये फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर इसको मान्य कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, इस तरह की जो गलतियां होती है इसके ऊपर विचार जो है सिर्फ और सिर्फ आयोग के मेंबर करते हैं। ये मशीन से नहीं चेक होता है, इसको मैनुअली आदमी जो है चेक करते हैं। अगर उनको सटीक लगा कि नहीं ये तो राइटिंग ठीक है और सब कुछ साफ दिख रहा है, स्कैन करने लायक है, तब आपको यहाँ पे मान्य कर दिया जाएगा, यानी कि आपको ओएमआर को चेक कर लिया जाएगा। अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट लगा कि ये स्कैन करने लायक नहीं है या फिर ये गलत तरीके से लिखा गया है, तो उस समय में आपको ये रिजेक्ट कर सकता है। ये मैं बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में अभी तक कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन हाँ इतना मान के चलिए कि आपको 90% चांस है कि वो सही हो जाएगा।
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और 10% ही चांस रखिए कि उसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम लोगों का यही हुआ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैक्सिमम चांस है कि आपका रिजेक्ट नहीं होगा। फिर भी आगे चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। देखिए आइए इसको हम पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर जो है आपका 20, सीरियल नंबर 20, ठीक है। इसमें देखिए, नो सिग्नेचर ऑफ द ऑब्जर्वर इन्विजिलेटर कैंडिडेट ऑन द एडमिट कार्ड, मार्क अब्सेंट ऑन अटेंडेंस सीट, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर डज नॉट टैली। आप देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोली गई है 20 नंबर में। देखिए, नो सिग्नेचर ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, इन्विजिलेटर एंड कैंडिडेट ऑन द एडमिट कार्ड, यानी कि आपका एडमिट कार्ड में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एडमिट कार्ड में अगर आपका सिग्नेचर इन्विजिलेटर का नहीं है, इन्विजिलेटर के साथ मान लीजिए ऑब्जर्वर हो तो उसका भी नहीं है, या फिर आपके खुद का नहीं है, कैंडिडेट ऑन द एडमिट कार्ड यानी आपका खुद का भी नहीं है, तो आपको इस हाल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आप बताइए कि तो भाई एडमिट कार्ड किस तरह का एडमिट कार्ड, तो देखिए होंगे आपको एक एडमिट कार्ड वहाँ से दिया गया होगा आयोग की तरफ से, तो उस एडमिट कार्ड की बात की गई है दोस्तों यहाँ पे। और मार्क या अब्सेंट ऑन अटेंडेंस सीट, अगर आप अटेंडेंस सीट में अब्सेंट रहते हैं, ठीक है, अटेंडेंस सीट जो आपके पास एक आदमी लेकर आया होगा जो टीचर होंगे, अगर उसमें आप माने अब्सेंट रहते हैं और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर डज नॉट टैली, अगर उसका सिग्नेचर नहीं रहता है, तो इस सिचुएशन में आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा OMR को दोस्तों। तो इस बात को आप ख्याल रखिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। 20 नंबर आप खुद से पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर में क्या है, देखिए चलिए 22 और 23 को देख लेते हैं। 21 में क्या है कि बबल ऑफ द बुकलेट नंबर नॉट फिल्ड करेक्टली, ये तो आपको पता ही है, गलत भरिए तो कहानी खत्म है। डिजिट एज वेल एज बबल इन द रोल नंबर इज ब्लैंक, अगर ब्लैंक छोड़ते हैं तो कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैक्सिमम में देखा जा रहा है कि डिजिट एज वेल एज बबल ऑफ द बुकलेट नंबर नॉट फिल्ड करेक्टली, यानी कि दोस्तों जिनका भी बुकलेट नंबर सही से नहीं भरा जाता है उनका तो यहाँ पे रिजेक्शन हो ही जाना है। डिजिट एज वेल एज बबल इन द बुकलेट नॉट नंबर इज ब्लैंक, कुछ लोग ब्लैंक छोड़ रहे हैं, कुछ लोग जो है गलत भरे हैं, तो ये सभी का जो है रिजेक्ट हो गया है। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं दोस्तों आगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और बात है, देखिए सिग्नेचर, देखिए सिग्नेचर मिसिंग कैंडिडेट ऑन द टेक्स्ट साइड, जो टेक्स्ट साइड में सिग्नेचर मिसिंग करते हैं उनको भी हटा दिया जाता है। सिग्नेचर आप नहीं करिएगा आपका OMR में तो आपको हटा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको दिखाना चाहेंगे हम। देखिए दोस्तों एक ऐसा भी गलती होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 87 नंबर में देखिएगा कि रोल नंबर उसका है 2053-187, ठीक है, 2053-187, लेकिन उसने क्या किया है, रोल नंबर रिटन एज 2053-167 एंड बबल अकॉर्डिंगली, यानी कि बबल भी उसी तरह से उसने लिख दिया। ये हड़बड़ी में होता है, तो कुछ ऐसा भी गलती अगर होता है तो आपको एकदम कहानी ख़त्म है, वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आइए देखिए 93 नंबर में क्या है कि रॉन्ग बुकलेट नंबर रिटेन एंड बबल भी उसी तरह से है, तो उसको भी हटाया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट था आपको 183 या 81 में, उसको देख लेते हैं। तो देखिए तो ये कुछ एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, देखिए 144 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एप्रोप्राइट टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि आपने कुछ गलत वर्ड उस पर जो है लिख दिया है उस OMR शीट पर दोस्तों, तो उसी की वजह से यहाँ पे भी रिजेक्ट किया, यानी कि आप बुकलेट पर कुछ भी अनाप शनाप नहीं लिख सकते हैं, सॉरी बुकलेट बोला हूँ OMR पर, ठीक है दोस्तों। और आगे आइए हम आपको दिखाते हैं, देखिए इन एप्रोप्राइट टेक्स्ट में 2 लड़के हैं। और आगे आपका 183 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये रहा आपका दोस्तों 183। देखिए इसमें क्या है कि डिजिट्स ऑफ रोल नंबर रिटन करेक्टली बट बबल रॉन्गली, ये आपका प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, यानी कि आपने जो है डिजिट ऑफ रोल नंबर रिटन करेक्टली किए हैं, लेकिन बबल अगर आपका रॉन्ग है तो आप बर्बाद हो जाइएगा। कुछ लोग का यह मानना था दोस्तों कि या का, एक बार याद करिएगा, एक बार एक ऑप्शन था कि अगर रोल नंबर सही है और अगर बबल आपने गलत भरे हैं तो भी चेक हो सकता है। कुछ लोग का कहना था याद का ऑप्शन था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक साफ सुथरा दिख रहा है दोस्तों कि डिजिट ऑफ रोल नंबर रिटेन करेक्टली बट बबल अगर रॉन्ग है तो आपका कहानी ख़त्म, या फिर अगर आपका बबल सही है और ऊपर में डिजिट जो लिखे वो अगर गलत है तो भी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ये आप जान कर रख लीजिए दोस्तों। 183 को ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ये देखिए ये आपका आपके खुद के पटना जिला के जो हाई कोर्ट है दोस्तों उसी का खुद का रिजेक्शन लिस्ट है, तो आप मान सकते हैं आप आयोग में अगर केस भी करते हैं तो वो केस कहाँ जाती है,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है आपका रिजेक्शन होता है, ठीक है। और आप लोग को लग रहा हो कि यार इसमें कहाँ लिखा हुआ है पटना हाईकोर्ट का, तो चलिए उसको हम दिखा देते हैं भाई जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा आपका PDF वाला फाइल है, ठीक है। patnahighcourt.gov.in लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुज OMR सीट वेयर रिजेक्टेड पटना हाईकोर्ट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों कुछ इसी तरह का था। अब देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर वाला फिर से यहाँ पे 2 बंदे हैं, देखिए यहाँ पे सिग्नेचर इन हिंदी एंड इंग्लिश नॉट रिटेन बिलो टेक्स्ट, ठीक है। और सिग्नेचर इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश नॉट रिटेन बिलो टेक्स्ट। ये जो आप नॉट रिटेन बिलो टेक्स्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है? जैसे आपको लिखा रहता है कि यहाँ पे आप साइन करिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहता है कि सिग्नेचर जो है आप यहाँ पे करिए, और एक बॉक्स आपको दिया जाता है। अगर इस बॉक्स में नहीं है तो भी आपको गलत किया दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। या फिर कोई टेक्स्ट दिया रहता है, उस टेक्स्ट के नीचे आपको सिग्नेचर के लिए बोला जाता है, तो वहाँ नहीं करते हैं तो आपको मैंने जहाँ पे डायरेक्शन दिया गया वहाँ नहीं किए आप, तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट में भी है कुछ इम्पोर्टेंट, डिफरेंट टेक्स्ट। ये भी देखिए डिफरेंट टेक्स्ट, मैंने कुछ टेक्स्ट लिखना होगा, अगर वो आपका डिफरेंस रहा तो भी खत्म। और देखिए सबसे बड़ी बात दोस्तों, यूज पेंसिल बोथ इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 OMR। देखिए यूज पेंसिल का किया था, देखिए सबसे बड़ा गधा यही होगा कि ये जो है आपका पेंसिल का यूज किया था। पेंसिल का यूज करने का मतलब आपका कहानी खत्म, ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और बड़ी भूल की है, देखिए यहाँ पे 301 में देखिएगा कि टेम्परिंग बाय द कैंडिडेट्स इज फाउंड इन द बारकोड, यानी बारकोड के साथ इनका जो है छेड़छाड़ हुआ था। यानी बारकोड पर आप अगर कुछ चला देते हैं, जैसे कि आपको इस तरह का कुछ बारकोड लगा रहता है दोस्तों, आपको पता होगा, अगर इस बारकोड में कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो भी आपका बुकलेट या फिर OMR जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए रोल नंबर रिटेन एज इतना एंड बबल अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर कुछ और है और लिख कुछ और दिए हैं, जैसे देखिए 205735 था, लेकिन ये 20 को हटाकर 5 कर दिए दोस्तों, यानी कि एक वर्ड गलत करते हैं तो कहानी आपका पूरा वहीं पे ख़त्म। और आपको कुछ लास्ट बच रहे हैं उसको भी दिखा दूँ, देखिए। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे लास्ट नंबर भी देख सकते हैं कि बुकलेट नंबर एंड बारकोड ऑन OMR डज नॉट टैली, यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन पेपर था, और आपका जो OMR शीट था, इसमें दोनों में एक बारकोड होना जरूरी है, दोनों का मैच करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जो आपका डिजिट रहता है नंबर बुकलेट यानी प्रश्न पुस्तिका में, वहीं यहाँ उत्तर प्रपत्र में भी रहना चाहिए, सेम टू सेम मैच करना चाहिए, तभी आपका बुकलेट जो है या फिर OMR वो मतलब वैलिड होता है। तो यहाँ पे एक बच्चे का नहीं मिला था, जिसके कारण इसका भी रिजेक्ट हुआ था। तो ये कुछ रिजेक्शन के रीजन थे दोस्तों। अगर फिर भी आपको लगे कि इसको आपको देखने की ज़रूरत है, तो मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।